हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? 50 से छोटे ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पर देखो एक समुच्चय दिया हुआ है हमें 50 से छोटे ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, और हमें बताना है कि ये परिमित है या अपरिमित। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि किसी समुच्चय में यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो, अवयवों की संख्या निश्चित हो, तो वह परिमित समुच्चय तो वह परिमित समुच्चय परिमित समुच्चय तथा अवयवों की संख्या निश्चित न होने पर अवयवों की संख्या निश्चित न होने पर वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कि अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है तो वह क्या कहलाता है? एक परिमित समुच्चय। और किसी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है अर्थात अनिश्चित है तो वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो हमें क्या दिया हुआ है। देखो समुच्चय में यहां पर हमारे पास में दिया हुआ है 50 से छोटे ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसको हम एक बार ए बोल लेते हैं। तो ए क्या समुच्चय है? 50 से छोटे छोटे ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। अब जितने भी ऋण पूर्णांक होंगे ना वो सारे 50 से तो छोटे ही होंगे। तो ए समुच्चय में कौन कौन से अवयव आ गए? देखो ऐसे ऐसे चलते जाएंगे अवयव। ठीक है, यानी कि माइनस अनंत से ऐसे चलते चलते -3 -2 -1 यहाँ तक का ये पूरा समुच्चय आएगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो अवयव हैं वो अनिश्चित है, यानी हम गिन नहीं सकते कितने अवयव इसके अंदर, अगणनीय है। तो हम क्या बोल देंगे? अतः यहां पर देखो ए में अवयवों की संख्या देखो, ये समुच्चय है तो ये वाला हम लगाएंगे यहां पर ब्रैकेट। ए में अवयवों की संख्या अगणनीय है तो ये क्या हो गया? एक अपरिमित समुच्चय। अतः दिया गया समुच्चय अपरिमित है। ठीक है, तो मैं बताना था कि ये समुच्चय अपरिमित है या परिमित। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अपरिमित। ठीक है, और यही हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।